तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 बोर्ड के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 8 बोर्ड में है उनका एग्जाम 2 मार्च को होने वाला है, उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में 50 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में भी 50 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे, जो कि हमारा वो साइंस वाला वीडियो था। ठीक है, उससे पिछले वाले वीडियो हम लोग टोटल 100 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे, जो कि हमारा सोशल साइंस में था। ठीक है, तो हमारा यूट्यूब पर 3 वीडियो आ चुका है, तो जाकर तीनों वीडियो को पिछले वाले वीडियो में देख लें, ताकि आपका 2 मार्च वाला पेपर में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना छूट पाए। तो चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, ताकि आपका 2 मार्च वाला पेपर में भी एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग पहला सवाल पर आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा कि तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। तो उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तो जो उत्पन्न घर्षण है जो हमारा, उसे हम लोग कहते हैं तरल घर्षण। क्या कहते हैं? तरल घर्षण, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आवर्त का असाई मात्रक, आवर्त काल का असाई मात्रक क्या है? तो आवर्त का असाई मात्रक जो है हमारा वो सेकेंड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती? तो जो ध्वनि है वह किसमें संचरित नहीं हो सकती? तो हमारा गैस में नहीं हो सकती, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? जो आवेश है वह कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारा 2 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कांच को रेशम में रगड़ने पर रेशम का उत्पन्न होता है। तो रेशम का क्या उत्पन्न होता है? जो रेशम का उत्पन्न होता है वो हमारा ऋण आवेश होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वैश्विक गर्मी का कारक होता है। तो वैश्विक गर्मी का क्या कारक होता है? तो वैश्विक गर्मी का होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा CO2 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दूषित पानी पीने का कौन सा रोग होता है? जो दूषित पानी पीने पर कौन सा रोग होता है? वो हमारा होता है टाइफाइड, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो हमारा खनिज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जो वो हमारा प्राकृतिक गैस है, जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं, प्राकृतिक गैस नहीं लकड़ी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि धान की फसल है। तो धान की फसल कैसी फसल है? तो हमारा खरी फसल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि खरपतवार हटाने को कहते हैं, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग निराई कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सब जितने भी सवाल आप लोग कर रहे हैं वो हमारे बार बार पूछे जाने, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करके जाएं, ताकि आपका 2 मार्च वाला पेपर साइंस पेपर में एक भी प्रश्न ना छूट पाए। ठीक है, और पिछले वाला वीडियो को भी जरूर देख लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौपोषी का उदाहरण है। सौपोषी का क्या उदाहरण है? तो सौपोषी का जो उदाहरण है हमारा आम का पौधा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ है वो हमारा शहद है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा रोयन एक रेशा है। रोयन एक कैसी रेशा है? तो रोयन जो है हमारा वो हमारा संश्लेषित रेशा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्लास्टिक उष्मा एवं विद्युत होते हैं। प्लास्टिक उष्मा एवं जो विद्युत होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो हमारा जो होते हैं वो कुचालक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाइड्रा में जनन की विधि होती है। हाइड्रा में कौन सी जनन की विधि होती है? तो हमारा मुकुलन की जनन की विधि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जो सूक्ष्म जीव है वह कहाँ पाए जाते हैं? वो जल में भी पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, वह मिट्टी में भी पाए जाते हैं। इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में भी जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? निम्न में से किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो हरी पत्तियां में, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में जो है हमारा वह कोशिका भीति अनुपस्थित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रोटीन संश्लेषित केंद्र है? तो कौन सी प्रोटीन का संश्लेषित केंद्र है? तो हमारा क्या हो जाएगा? राइजोबम यानी राइबोसोम, जो कि राइबोसोम, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा कागज होगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि H2 यानी हाइड्रोजन का उष्मीय मान है। तो हाइड्रोजन का जो उष्मीय मान है वो हमारा लगभग 150 यानी 150 kJ जूल होता है। ठीक है, 150 kJ
ग्राम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्राकृतिक गैस की मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो मुख्यतः जो है हमारा वह मीथेन गैस होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण उपयोग में लाया जाता है, तो हमारा बिटुमेन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अभ्यारण्य एक एवं राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। तो अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को क्या माना जाता है, तो उसे माना जाता है कृषि भी माना जाता है, चारगाह भी माना जाता है, शिकार भी माना जाता है। तो इनमें से सभी जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जो जलीय जीव है, राष्ट्रीय कौन से जलीय जीव है, तो हमारा डॉल्फिन है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो वह जो है हमारा अदीप्त कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बल का मात्रा कहता है, बल का मात्रा न्यूटन होता है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसे दाब कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पास्कल मात्रक है, पास्कल का मात्रक है, तो पास्कल का जो मात्रक है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। बी नहीं होगा, सॉरी बी नहीं होगा, इसमें दाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 30 का पास्कल का मात्रक सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, दाब राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लौह तत्व का निर्माण कराता है। तो लौह तत्व का निर्माण करता है तो कौन करता है, तो जो हमारा रुधिर करता है, रुधिर का यानी ऑप्शन नंबर जो ये होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई क्या है, तो एक्स वाई हमारे लिंक का गुणसूत्र है, जो ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। तो लो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, तो कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो हमारा कौन सा सूक्ष्म जीव है, हमारा लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किशोरा अवस्था की उम्र होती है, किशोरा अवस्था की उम्र कब से कब होती है, तो हमारा 10 से 19 साल की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में कौन सा विद्युत का कुचालक है, निम्नांकित में कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो कौन सा विद्युत का कुचालक, तो हमारा रबर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी डी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सी धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो हमारा सोडियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक धातु की दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को कहते हैं, एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवन ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, कौन निम्न में से कौन सा पदार्थ है वह जीवाश्म ईंधन, तो कौन सा पदार्थ हमारा जीवाश्म ईंधन है, तो हमारा कौन सा कोयला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वनोन्मूलन का कारण है, वनोन्मूलन का क्या कारण है, तो वनोन्मूलन का जो कारण है वो हमारा इनमें से सभी होगा, यानी भवन निर्माण भी होगा, कागज उद्योग भी होगा और सड़क निर्माण भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संरक्षण का क्या अर्थ है, जो संरक्षण है उसका क्या अर्थ है, तो संरक्षण का जो अर्थ है हमारा रक्षण होता है, जो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसमें गर्म करने का कोयला को जलाता है, गर्म करने पर कोयला जलता है, किसे गर्म करने पर कोयला जलता है, तो उसे हम लोग वायु में गर्म करने पर क्या होता है, कोयला जलता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है तड़ित, तड़ित क्या है, जो तड़ित है वह क्या है, तो तड़ित जो है एक प्रकार के विद्युतीय चिंगारी, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है, तो एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है, तो वो उसे प्रतिकर्षण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसके अंडे का कवच से ढके नहीं होते, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते, तो किसके अंडे जो कवच से नहीं ढके होते हैं वो मेढक के अंडे होते हैं, जो कवच से ढके नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, तो मादा जो अंदर होता है वह क्या कहलाता है, वो उसे हम लोग आंतरिक कहते हैं, क्या कहते हैं, आंतरिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया था, रॉबर्ट हुक जो थे वो कोष्ठ को क्या नाम दिए थे, तो कोष्ठ को जो थे वह कोशिका नाम से दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अमीबा कैसा जीव है, अमीबा एक कैसा जीव है, तो अमीबा जो है हमारा वह एक कोशिकीय जीव है हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से धातु में कौन सा गुण होता है, निम्न में से धातु में कौन सा गुण होता है, तो निम्न में से धातु में क्या होता है, चमकीला भी होता है,
कठोर भी होता है और ध्वनि भी सुनाई देती है। अन्य इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। आज का वीडियो का 50वां सवाल रहा हमारा कि कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है। जो कॉपर सल्फेट है वह किस रंग का होता है, वह हमारा होता है नीले रंग का, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हम लोग 50 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना बोले, और पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें।